बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स, न्यू सिलेबस 2025 एंड ऑनवर्ड। आज हमने इसमें सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 10 पार्ट्स हैं और एक सवाल पूछा जाता है और उसके 4 मुमकिन आंसर दिए जाते हैं और इसके मतलब कहा जाता है कौन सा सही है। जो आपकी करेक्ट ऑप्शन होती है उसको एंड सर्कल कर दे, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, उसके लिए दायरा बना देंगे। तो मैंने इनको जो हल किया, तो मैंने जो राइट ऑप्शन है ना वो लिखी है और उनकी लॉजिक के साथ आपको इसको बताऊंगा। देखिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें क्या है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसके लिए सर्कल लगाना है आपने। बहरहाल मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है वही ली है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 टाइम 10⁻⁶ इज, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आम तरकीब में इसको लिखना है। तो 10 की ताकत 6 है, एक सिफर इसे देंगे तो ये इशारिया ख़त्म हो जाएगा। बाकी कितने सिफर रहेंगे, 5, वो इसके साथ लग जाएंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर 6 सिफर है, एक सिफर इसे देंगे तो ये इशारिया जो डेसिमल है ये ख़त्म हो जाएगा, 52 रह जाएगा और बाकी 5 सिफर रह जाएंगे, इसके साथ लग जाएंगे, यानी 52 के साथ 5 0। ये देखिए 5 2, इसके बाद ये 5 2 और ये 3 5 लगे हुए, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब इसे कहा गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस। अच्छा ये देखिए, इसे मैंने आपको 2 तरीक़ों से करवाया हुआ और जो शॉर्टकट मेथड है उसी को डिस्कस करूँगा अभी मैं। ये इशारे को हमने यहाँ पे लाना है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है 3.4 होना चाहिए। आपने स्टेप कितने लिए, 1 2 3 4, और ये इसका जो है ना 10 की ताकत 4 आएगा, 3 इशारिया 4 और 10 की ताकत 4, और जो रकम 0 से स्टार्ट होती है, 0 इशारिया से, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या 10 की ताकत माइनस होती है, -4। तो ये बी इसकी राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसमें बार बार इसका तज़किरा था, तो ये आसान है। अब ये देखिएगा, ये लॉग ऑफ 2 है, टू द बेस 2, लॉग ऑफ 2 इसकी पावर 3 है और जो है बेस भी 2 है। आपको बताया गया ये रिज़ल्ट असल में होता है, ये रिज़ल्ट पूरा रिज़ल्ट होता है। तो ये बेस और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपका रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर हो, ये इसकी बेस और ये बेस दोनों बराबर हो, तो आंसर जो इसकी पावर होता है वो 3। अब क्योंकि किताब भी आ चुकी हुई है, इसमें ये देखें, ये log ऑफ a है टू द बेस a, ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी पावर जो नहीं लिखी हुई 1 है, 1 इसका आंसर होगा। तो ये रूल यहाँ पे हमने पहले भी इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं आप। अब ये देखिएगा, ये आपके पास है log ऑफ 100, ये असल में 10 की पावर 200 होता है log, और इधर बेस नहीं लिखी हुई तो 10 है, तो आंसर क्या होगा, इसकी पावर 2, तो ये 2 आंसर लिखा हुआ। अब आपको कहा गया log ऑफ 2, इस तरह के सवाल हम पीछे कर भी चुके हैं। log ऑफ 2 हमें याद भी हो जाना चाहिए, 0.3010 है, ये पीछे सवाल हमने किए इसी चैप्टर के अंदर। अब कहता है कि अगर log ऑफ 2 जो है ये है तो 200 का क्या होगा। तो इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपका सिफर है, तो सिफर इशारे से जवाब आ गया। बाकी मटीसा, इसका 20 का सिफर उसने मटीसा देखा होगा। अब यहाँ पे जो है 200 है, तो हमने जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है। कैरेक्टरिस्टिक 3 डिजिट हैं इसके, तो एक कम कर देंगे 2, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 होगा। और मंटीसा हमें क्लियर है, वो 0.3010, क्योंकि हमने 20 का 0 देखना है, तो वहाँ पे यही मौजूद होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि उसने दिया हुआ है। तो आपने सिर्फ इसी को जवाब में शामिल करना है, कैरेक्टरिस्टिक लेना है 2, ये लगा देना है, ये आपका आंसर होगा, सी आपकी राइट ऑप्शन है। इसके बाद जी log ऑफ 0, ये अनडिफाइंड है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। और ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, इसकी भी लॉजिक है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लग जाएगा बताने में। ये देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये पेज 17 है किताब का आपकी, 27 सॉरी। log 0 अनडिफाइंड, इसको बयान नहीं किया जा सकता, मुमकिन नहीं है। और कोई नंबर जिसकी आप जो है ना कोई पावर लें और वो 0 आ जाए,
एक पॉजिटिव नंबर जिसकी कोई पावर लें और वो 0 आ जाए, नहीं इसलिए इसको अनडिफाइंड बोला गया। लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है। इसका हम पीछे मेरे ख्याल में इसको डिस्कस कर चुके होंगे, आसान है। यहाँ पे आप 10 लिख दें, 10 लिख दें, ये डिस्कस कर देता हूँ आपको। लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसकी ऑप्शन लॉजिक बड़ी आसान है, 10 और 10। देखें मैं 10 की क्या पावर लूँ कि 1 है इसकी जगह, तो 0। तो ये देखिएगा ये 10 के बराबर है, आंसर 0 आएगा। ये लॉजिक इसकी होगी कि वाई लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे चलते हैं। ये लॉग आपने लेना है, इसके साथ देखें ये अगर मैं 10 लिख दूँ समझाने के लिए, तो ये जो आपके पास 10 की पावर 4, 4 सिफर है ना, तो इसका आंसर 4 आएगा। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आंसर इसके उसने शॉर्ट करके लिखे हुए हैं सिंगल फॉर्म में। तो ये हम इसे लिखेंगे log 5 इंटू 3, इस तरह लिख लें, और ये 15 के बराबर भी होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब इसके बाद जी ये आपके पास लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वैसे लॉगरिथम फॉर्म में आपने तलाश करना है, तो ये तो बेस होती है। और ये लॉग के सामने जो लिखते हैं वो रिजल्ट होता है। देखें ये 3 की पावर 4 लिया तो ये 81, ये रिजल्ट है। लॉग ऑफ रिजल्ट यानी कि 81 और टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वल के निशान पे सामने यानी कि लॉग में जो कीमत आएगी ना वो होगी आपकी 4 जो इसकी पावर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो होगा 10 की पावर वो माइनस में होगी, या आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगा। और इसके कितने स्टेप लेने यहाँ पे लाना है, तो ये 1 2 3 4 5.67, और क्योंकि 4 स्टेप लिए 10 की पावर -4। यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे है। इसे आपने एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगाना है, इसे इस तरफ लाएंगे तो ये 2 स्टेप लेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव तो होता है, 10 की ताकत 2, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये देखिए मिलता जुलता काम है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो ऐसा नहीं है। एक जो ये इशारी है ना, ये नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ये तो 0 है, इस इशारे को इधर लाना पड़ेगा। जब हम इधर लाएंगे तो हमें इसके साथ 10 की ताकत -1 लिखना पड़ेगा। देखें आपको इसको कहा जाए साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इशारिया इस तरफ लाएंगे और ये आएगा 10 की ताकत इसके साथ -1, जो कि मैंने लिख दिया। अब 10 की ताकत 3 भी है, ये 3 में से एक माइनस करेंगे, इस पावर में से 3 में से एक माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये आम तरकीब में आम तरीके से इसको लिखना है, ये साइंसी तरीके से लिखा हुआ है, साइंसी तरकीब उसे उर्दू में बोलते हैं। ऑर्डिनरी आम जो है ना, रूटीन के मुताबिक इसको हमने लिखना है। तो ये देखिएगा इसके साथ 3 सिफर हैं, 1 सिफर में अगर इसको दूंगा तो इशारा ख़त्म हो जाएगा, ये 26 रह जाएगा। ये चलें मैंने ये किया भी हुआ है, सिर्फ 3 सिफर पहले लिखे, 1 सिफर जब इसे दिया तो ये इशारा ख़त्म हो गया, और इधर 2 सिफर रह गए, वो इसके साथ लगा दें, 2600 आपका आंसर आ गया। अब ये देखिएगा सर, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ और इसे आम जो है नोटेशन में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये 10 की ताकत -4 है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस होता है वो 0 इशारे से रकम स्टार्ट हो गई एक बात, और उसके 4 लिखा तो एक काम कर दें, 3 सिफर इसके होंगे, 3 सिफर, उसके बाद ये सारी रकम लिख दें 8794, ये इसका आंसर। अब ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन में ये भी लिखा हुआ 10 की ताकत -6, तो -5 सिफर चाहिए, 0 इशारे स्टार्ट हो जाए, 5 सिफर आपने लिखने हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 आ जाएगा। ये आपने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब ये देखिएगा 3 की पावर 7 है और ये 2000
187 के बराबर है। बहरहाल ये आपको बताया गया था कि ये रिज़ल्ट होता है, लॉग ऑफ रिज़ल्ट, और टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7। ये जो पावर है एक्सपोनेंट, ये इक्वल के बाद आता है, तो आप इसे लॉगरिथम में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को भी देखिएगा आप, ये रिज़ल्ट है, लॉग ऑफ ये रिज़ल्ट, और टू द बेस a इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंट b। 12 की ताकत 2 नहीं 144 ही आता है, लेकिन ये इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बजाय हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ये रिजल्ट, लॉग ऑफ रिजल्ट, यानी 144, या नंबर रिजल्ट भी इसको बोला जाता है, नंबर भी बोला जाता है। बाहर मैं रिजल्ट बोलूँगा क्योंकि ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ये रिजल्ट है, और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसे रिजल्ट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। तो लॉग ऑफ 144 टू द बेस 12 इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंट 2, ये इसका आंसर आ गया। ये सवाल जो है ना, ये आपके 2 नंबर के सवाल आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसी के एमसीक्यू भी बने हुए इस तरह के, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कंसेप्ट हो तो बंदा ये कर सकता है, ये रट्टे वाला काम नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बड़ा आसान काम है। ये आपको बताया था पहले भी कि आप इसे, ये जो बेस है इसके साथ एरो लगाए, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये 4 इसकी पावर x इज इक्वल टू 8, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब ये देखिएगा यहाँ पे 9 है बेस, ये एरो लगाए, ये 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। ये 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 ही आता है, और ये लॉग की फॉर्म में और ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका थर्ड पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे बेस 4 है, तो आप ये एरो लगाएं, 4 की पावर 5, ये 1024, 1024 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया जी। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा। इसकी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है और नॉलेज आपके पास अच्छा हो गया, तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आते हैं और हमेशा से ही आते रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि x की कीमत किसी जगह पे फिक्स कर देगा। 3 पोजीशन x, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो लॉगरिथम में लिखा हुआ, तो पहला स्टेप हमारा होगा ही, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू x। अच्छा, 0.5 जो होता है वो हाफ के बराबर होता है। 0.5 जो आपका है वो हाफ के बराबर, 1/2 लिख सकते हैं। 9 होता है 3 की ताकत 2, और ये पावर 2 और ये पावर 2 कैंसिल हो गई दोनों की, ये 1/2 है, 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया, 3 बच गया। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से इसको हल कर लेंगे। ये 9 होता है, 3 की पावर 2 होता है, इसे ऊपर ले जाइए, 3 की पावर -2 हो जाएगा, और ये 27 3 की पावर 3। हमने बेस x जैसे करने हैं, ये बेस x से ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा, और ये पावर 3 ही देगा इधर, -6 और 3 की पावर 3। ये बेसिस एक जैसे हैं दोनों के, तो जो है इक्वालिटी का निशान है, बेस बेस के बराबर है, तो पावर पावर के बराबर होगी। -6 इज इक्वल टू 3। अच्छा, -6 को नीचे ले जाएंगे इस तरफ, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा -1/2। एक चीज़ आपको यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, पहले भी बताई होगी पीछे किसी लेक्चर में। मैं x/y 3 मरतबा लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा ये माइनस की अलावा x के साथ लिखी हुई है, और नीचे लिख लें, या ये जो बटे की आपकी अलामत है इसके सेंटर में लिख दें। तीनों का एक ही मतलब है। ये माइनस की अलामत मैं ऊपर लिख सकता हूँ, इधर सेंटर में लेकर ऊपर लिख सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि इधर एक ही डिजिट होना चाहिए, एक रकम होनी चाहिए। 2 के साथ ही प्लस या माइनस की अलामत होगी तब नहीं। तो उसी को यूटिलाइज करके मैंने ये माइनस डाल दिया, इधर सेंटर में डालता तब भी ठीक है, नीचे भी डालना ठीक था, कि उसका आमतौर पे फैशन नहीं है, ऊपर लिखा जाता है।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, 1/32 और इसकी पावर है 2x 64। अब ये 2 का मल्टीपल नजर आ रहा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32 आता है, और ये 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। ये हमें याद होना चाहिए, पिछले एक्सरसाइज में चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हम इसको पढ़ के भी हैं, छोटी क्लास में ये पढ़ा हुआ है। इसको ऊपर ले जाएं, ये जो बटे की अलामत क्रॉस करके ऊपर आएगा ना, तो इसकी पावर माइनस होगी और कोई चीज़ में चेंज नहीं आएगी, 2 की पावर -5। अच्छा, अब ये यहाँ पे है कि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये माइनस का 10 हो जाएगा, -10, और ये 2 की पावर 6। यहाँ पे देखिएगा ये बेस बेस के बराबर है, इक्वालिटी का निशान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर पावर के बराबर होगी, -10x = 6। अब इसकी कीमत लानी है तो -10 नीचे ले जाए, जैसे ले गया मैं, और ये कैंसिल करेंगे, ये 2 3 था और 2 5 था, और ये माइनस की अलामत ऊपर लिख दी। ये तीसरे सवाल का, तीसरे पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज द सिंगल लॉगरिथम। ये इस तरह की हम पिछले एक्सरसाइज में करके आए हैं, तो उसकी दोबारा प्रैक्टिस होने लगी है आपकी। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 रकमें हैं, हमने एक रकम बनानी सिंगल, तो लॉग के कवानीन है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लॉग का थर्ड लगता है, ये जो मल्टीपल है लॉग से पीछे, ये फंक्शन जो है ना, जो रिजल्ट मैं बोलता रहा हूँ, ये रिजल्ट एक्स है यहाँ पे, उसका ऊपर आ जाएगा, 7 इसके ऊपर आ गया। और इसी तरीके ये 3, ये पूरा जो है वाइस के रिजल्ट है, ये 3 इसके ऊपर आ जाएगी पावर के तौर पे। अच्छा, ये ब्रैकेट की ताकतें ये मल्टीप्लाई होंगी, 6 आएगा इधर, और इसके बाद फाइनल देखें, ये माइनस की अलामत बीच में है। अब लॉग का दूसरा कानून आप लगाएंगे, उसके मुताबिक लॉग 7 ऊपर और ये माइनस नीचे, ये इसके साथ जो भी लिखा हुआ है बाकी तक 6 के नीचे, ये आपका सिंगल जो है लॉगरिथम आ गया। पहले 2 थे, अब 1 हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो यहाँ पे ये 3 जो है लॉग के पीछे लिखा हुआ है, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 4 का, और ये log ऑफ 32। अब ये 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, और ये 32 है। इसके बाद आप इसे लॉग लिखेंगे, ये माइनस है ना, ये प्लस वाला ऊपर आएगा, ये सिंगल लॉग लिखेंगे, 64 ऊपर और 32 नीचे, तो ये इसका आंसर ठीक है। और अगर इसे सिंप्लीफाई करना उसका मकसद नहीं था, नहीं करते तो कोई बात नहीं, तो अगर ये 32 टू द 64 होता है, यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके यहाँ तक ठीक है, दोनों आंसर मुनासिब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसका थर्ड पार्ट, इसको भी हमने सिंगल लॉग में लिखना है। अब ये देखिए, इतना लंबा सवाल, इसका सिंपल इतना सा log ऑफ 2 ये भी है। चलें बड़ा देखते हैं। ये बेटा यहाँ पे जो है ब्रैकेट में 1/3 लगा हुआ है, तो 1/3 जो है उससे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 2 की पावर 3 है, और 27 ये 3 की पावर 3 है। तो ये पहले इसे, ये जो रिजल्ट है इसे पावर फॉर्म में लिख लें। इसके बाद ये 3 इससे पीछे आएगा, थर्ड के ला के मुताबिक ये 3 भी इसके पीछे आ जाएगा, 3 ये आ गया, ये 3 आ गया। ये असल में ये इंडिकेटर था, ये 3 जो बटे में नज़र आ रहा है ना, कि यहाँ से कोई 3 कॉमन निकलता है ताकि ये कैंसिल हो जाए, निकल भी रहा है। अब 1/3 अंदर लेके जाएंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए log ऑफ 2 बच गया, और log ऑफ 3, बेस दोनों की 5 है। ये log ऑफ 3 माइनस के साथ है, बेस 5 के साथ। अब इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखते हैं, बेस क्योंकि सबकी सेम है, ये 2 × 3 और ये ओवर 3, ये इसका आंसर है। और सिंप्लीफाई करने के लिए इसे नहीं कहा हुआ, वरना ये यहीं से कैंसिल हो जाना था, तो ये आपका रिजल्ट आ जाना था। तो लेकिन आंसर मेरे ख्याल में इस तरीके से लिखा होगा, और अगर सिंप्लीफाई कर दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ तक आंसर मुनासिब है। आज ये 8 क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। बड़े आसान एक्सरसाइज, बड़े आसान सवाल इसके अंदर मौजूद हैं आपके पास। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, सिंगल लॉग में लिखा हुआ है, एक्सपेंड कर दें, लॉग के कवर नहीं लगाए बाहर। तो इसके इन दोनों के दरमियान प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस log ऑफ x, log ऑफ y, और z जो है z की ताकत 6। अब यहाँ पे तीसरा कानून लगेगा, सिर्फ यहाँ पे ये 6 इससे पहले आ जाएगा, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी।
अब इस तरह भी देखें, ये इंडेक्स इसका 6 है और ये ब्रैकेट में लिखेंगे जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसकी पावर 1/6। अब थर्ड लॉ लगाएं, थर्ड लॉ के मुताबिक ये इसके पीछे लॉ के पीछे 1/6 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कोई अलामत नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की अलामत है, तो हम इसे log ऑफ m और प्लस log ऑफ n जो पावर है वो साथ मैंने लिख सकते हैं। फिर अभी भी ये सिंगल रकम है, इसे दो नहीं, ये फैक्टर्स बने हुए से, तो मैंने इसे एक्सपेंड करना है, यानी प्लस और माइनस की लामतें बीच में होनी चाहिए। 1/6 इसके लिए अलग लिख दें, 1/6 इसके लिए अलग लिख दें, तो ये 1/6 5/6 आ गया और 3/6 आ गया। तो ये एज इट इज़ देगा, ये 3 1 था 3 2 था 1/2 और ये log ऑफ n, या इसका आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब जी तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट इसका है। ये स्क्वायर रूट की लामत है, इसका मतलब होल पावर इसकी 1/2 है। थर्ड लॉ के मुताबिक ये इसके पीछे आ जाएगा 1/2 और आपके पास 8x³ जो है ना इसका लॉग के साथ लिखा हुआ, ये इसका सिंगल टर्म बन गई, ये इसका आंसर सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में आ गया। सॉरी, ये आगे हल करना था, ये मेरा इस पर ध्यान नहीं गया। ये 8 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे चलते हैं। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे थे log ऑफ 8 प्लस log ऑफ और x और फॉर्म इसकी पावर 3 है, सूरत में लिख देंगे। 1/2 आपने ब्रैकेट के साथ बाहर लिख दिया। अब ये दो फैक्टर हैं, सिंगल टर्म में इसको लिखना है, तो हम सॉरी इसको एक्सपेंड करना है, तो ये आप 1/2 इधर भी आ गया, 1/2 इधर भी आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें 2 की ताकत 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 की ताकत 3 और 3 इधर भी आ सकते हैं, 3/2। तो आंसर तो मुझे वो क्लियर नहीं है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की ताकत 3 लिखता हूँ एक स्टेप में, ये 2 की ताकत 3, ये 3 इससे पीछे आ सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ये हम ना हल करने के चक्कर में पड़ जाएंगे इसमें, तो हमें इसे एक्सपेंड करना था, वो हमने यहाँ तक कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल से इसको हमने हल करना है। इसके हमने जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जी, और ये हमने किए हैं, काफ़ी सवाल किए हैं, उस तरह के सवाल यहाँ पे आ गए हैं, तो ये इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। वो आपको एक्सरसाइज पहले यहाँ से देखना ज़रूरी है, या वो आपको समझ में है तो ये आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, ये आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपने लॉगरिथम की मदद से हल करना, क्यूब रूट लेना है, लॉग की टेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसे पूरे को मैं लेट एक्स करता हूँ और फिर उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग इधर भी लिखता हूँ, लॉग इधर भी लिखता हूँ। आप क्योंकि इसकी पावर 1/3 हो गई है, ये थर्ड लॉ लगाएं, इसे पीछे ले आए 1/3 और log ऑफ 68.24। अब इसकी में इशारे के इस तरफ 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। मंटीसा 68, लॉगरिथम की टेबल खोलेंगे, 68 का 2 देखेंगे कॉलम में, तो वहाँ पे 8338 लिखा हुआ है, और उसके चौथे कॉलम में जाके डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इनको जमा कर देंगे 8341। तो मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है 8341 है, और जब हम लॉगरिथम बनाते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को जमा करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों को जमा करके लिखना होता है। ये दोनों को जमा करेंगे 1.83 आ जाएगा, और 1/3 इसके ये बाहर वाला इसके साथ है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, दबाने भी किया जा सकता है, आसानी से हो जाएगा। तो ये 0.6113 आपके पास आ गया। अब जो हमारा जो रिज़ल्ट है ना x, ये जो हमारा सवाल था, इस पूरे को आम गिनती की बजाय लॉगरिथम नंबर में गिनती में हमने चेंज कर लिया। अब इसे आम गिनती में लेके आना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, लॉग उतारना है, एंटी लॉग इधर भी लिख दिया, एंटी लॉग इधर भी लिख दिया। अब जो लॉगरिथम की रकम होती है, जो होल नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, बाकी मंटीसा ये आगे लिखा होगा, ये हो गया जी आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 और ये मंटीसा। अच्छा, मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और इशारे से स्टार्ट होता है। अब एंटी लॉग की टेबल में आपको भी याद करा तो 0.00 स्टार्ट होती है, वो हर डिजिट जो भी आपने देखना है
इशारिये से स्टार्ट होता है वहाँ पे। आपने वहाँ पे पॉइंट 61 का एक देखना है, 61 का एक और फर्क 3 पे देखना है। तो 4083 है, डिफरेंस 3 आ गया, इन्हें ऐड कर दें, ये आपका आंसर। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है आम गिनती में। तो हम ऐसे करेंगे कि आम गिनती में उस रकम का कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है जिसके एक डिजिट छोड़ के इशारिया लगाओ। तो ये इशारिया यहाँ पे लगेगा, तो ये आपके पास 4.086। यानी ये जो सवाल था इसका हमने विदाउट कैलकुलेटर भी ये रिज़ल्ट बताएगा। कैलकुलेटर का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हमने टेबल्स के इस्तेमाल से इसको करना है। अब ये देखिएगा, तो आपको एक सवाल दिया हुआ है कि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम इसको लेट एक्स करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों का लॉग ले लें। लॉग का पहला कानून लगाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका 0। मल्टीसा हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है कि ये मैंने कैलकुलेटर से नहीं, ये टेबल देख के ये सारा काम इस पर किया हुआ। तो इसका जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीसा को जमा करता हूँ 2.50 आ जाता है। इसे जमा करता हूँ तो मेरे पास 0.549 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे 3.054 आ गया, ये लॉग में आ गया। यानी अगर इस रकम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लॉगिथम की गिनती में काउंटिंग में इसका रिजल्ट आता है वो 3.05 है। अब हमने इसे आम नंबर में लाना है, तो हम एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे, एंटी लॉग इस तरफ, एंटी लॉग इस तरफ। और ये जो है होल नंबर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो इशारिये में होता है ना डेसिमल, ये आपका होता है मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, मल्टीसा 0.0543 हो गया। अच्छा, अब हमने ये आपको बताया था टेबल 0.00 स्टार्ट होती है, फिर 0.01 आएगा। इस तरह 0.05 का 4 और फ़र्क 3, इस पे आप जाके देखेंगे तो और जमा करेंगे, जो डिफरेंस यहाँ पे 1 निकला है 1133। आपका आंसर है 1133। अब बात है इशारिया लगाने की। इशारिया हम लगाएंगे, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है 4 डिजिट के बाद। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4, इसके बाद हम इसका सिर्फ इशारे लगाएंगे, ना लगाए तो ये 1133 इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका थर्ड पार्ट। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें 4 लॉगरिथम हमने लेने हैं। एनी हो, तो देखें पहले लेट एक्स करेंगे, जो भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया। अब लॉग दिस प्लस के साथ लॉग दिस लो, और ये माइनस लॉग दिस और माइनस लॉग दिस। अगर आपने यहाँ पे प्लस लगाना है तो बाहर ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, लेकिन बेहतर है जो भी बटे में माइनस माइनस लगाते रहें ताकि आपके साथ कोई अलामत की गलती ना हो। कैरेक्टरिस्टिक इसका 1, इसका 2, इसका भी 2, इसका 0। और मल्टीसा हमने देखा है मुतलका, तो मल्टीसा मैंने नहीं लिखे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पे वो अपना लिखाई करनी पड़नी थी, गंदा हो जाना था। तो बड़ा ये कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा जो है मैंने रफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है, लिए लॉगरिथम की टेबल से ही है। अच्छा, ये तमाम मुतलका आपके पास लॉगरिथम इसके आगे। इसके बाद ये जो माइनस की है ना एक चीज़, मतलब कि अगर अलामतें एक जैसी हो तो अमल जमा का होता है। ये अल्फाज याद रखिएगा, ये मैं रिपीट भी करूँगा अगले लेक्चर्स में भी, किसी जगह पे ज़रूरत पड़ी तो। अलामतें एक जैसी हों तो अमल जमा का होता है, और अलामत वो लगती है दोनों के साथ है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन्हें जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.0530, ये आ गया। और अलामत वो लगती है जो दोनों के साथ है, ये माइनस की अलामत ही लगेगी। अब इधर देखिए, ये रूल तो हमें वैसे पता भी है कि ये दोनों जमा के जमा ही होंगे, तो ये अल्फाज मैं इधर भी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे कोई अलामत नहीं, इसका मतलब जमा है। तो अलामतें एक जैसी हों तो अमल जमा का होता है, और अलामत वो लगती है ये दोनों के साथ है। चल, ये जमा का रिजल्ट आ गया। ये 4.4 बड़ा है, ये 3.0 ये छोटा है, इसे माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास पॉजिटिव का 1.3801 आ गया। अब हमने ये लॉगरिथम में रिजल्ट आया, ये इतना बड़ा सवाल था तो इसे हमने लॉगरिथम में इसका जो रिजल्ट है ये है, लेकिन हमने आम गिनती में लिखना है तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे। लॉगरिथम इसका उतारना है हमने, लॉग एंटी लॉग, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, एक्स आपके पास आ जाएगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो लॉगरिथम में रकम लिखी होती है उसमें होल नंबर होता है जो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल वाली जो होती है वो मल्टीसा होता है। अब एंटी लॉग की टेबल में आप 38 का 0 और फर्क 1 देखेंगे
तो आपके पास आएगा ये 2400। अब एक कैरेक्टरिस्टिक उसका होता है जिसके 2 डिजिट के बाद इशारिया लगे, 24 इसका आंसर है। अब जी इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है। ये देखने में बड़ा लंबा चौड़ा है, करने में इतना लंबा नहीं, छोटा। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ a city was 22 million and was growing at the rate of 2.5%. The function, ये फंक्शन दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू 22 और टाइम ये जो भी है, गिव द पॉपुलेशन इन मिलियन। अच्छा, टी ईयर्स, मिलियन टी ईयर्स लिखा हुआ है। आफ्टर 2016 use the model to determine which year the population will reach 35 million. Round the answer nearest year. अच्छा, इस तरह 2016 में पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी, ठीक है जी, और उसमें सालाना जो इजाफा हो रहा है 2.5% इजाफा हो रहा है। और इस फार्मूले के तहत 2000 से ऑनवर्ड आपने चलना है। तो ये 35 मिलियन जो पॉपुलेशन है कितने टाइम में, और टी टाइम है ईयर्स में, टी टाइम है ईयर्स में, ये फार्मूला आपका। तो यहाँ पे जो 35 मिलियन लिख देंगे हम, ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये 35 मिलियन, और ये टाइम हमने कैलकुलेट करना। देखें जी 35 जो है इस तरफ लिख दिया, बाकी सारा फार्मूला जो उसने दिया, इतना सा सवाल था, ये अल्फाज ना भी होता ये लिख देता कि टी की कीमत निकालें, तो ये आपको सामने नज़र आ जाएगा। अब इसके बाद जी हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, जैसे पिछले सवालों में लिया लॉग, ये थर्ड लॉ के मुताबिक टी इसके पीछे आ जाएगा। अच्छा, ये दो काम इकट्ठे मैंने कर लिए हुए हैं, ये पहला लॉ लगाऊंगा 22 लॉग, और ये इसका 1.025 टी इसका अपना लॉग लिख दिया, और टी जो टी है ना वो मैं थर्ड लॉ भी यहाँ पे लगा दिया, वो इसके साथ मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब इधर देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक आपका यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और इधर कैसे इशारी की तरफ सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ 0 है। इसका मंटीसा आप देखें लॉगरिथम की टेबल में, ये कैरेक्टरिस्टिक को मंटीसा को जमा कर दें, इधर भी और इधर भी। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, इसमें से टी की कीमत निकालनी है, इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1.3 उधर जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.2017 आ गया। अब इसके बाद कि टी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये इशारे के बाद 4 डिजिट है, ये इशारे काट सकते हैं, इशारे के बाद 4 ये काट सकते हैं, तो ये स्टार्ट वाला 0 आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसको सिंपली डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 18.85। तो ये जो है ना आपका जो आंसर आ गया 19 ईयर की जो है पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी 19 साल बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 10वां सवाल था इस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का, ये खैर खैरियत से आज हमने ख़त्म कर लिया। चाहिए मैंने इसको शिफ्ट किया, ये शायद यहाँ पे नज़र ना आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास जो है इस इक्वेशन में ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये जो इशारिया है के बाद 4 डिजिट है, इशारे के बाद 4 डिजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया। इसको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास 18.85 आएगा, और ये 19 तकरीबन, क्योंकि एग्जैक्ट तो ये है, तकरीबन 19 ईयर इसका आंसर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसमें कोई कमी पेशी होगी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है थर्ड चैप्टर में 3.1 में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।